3.2 का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोल रहा है कि नीचे दिया हुआ जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग को ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता है कि इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमको सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, यहाँ का A1 हो गया हमारा क्या 1, B1 हो गया ये भी 1 एंड C1 हो गया 5, A2 हो गया हमारा 2, B2 हो गया हमारा 2 एंड C2 हो गया 10। तो हम क्या फाइंड करेंगे, A1 बाई A2, तो ये आया हमारा 1/2, B1 बाई B2 ये भी क्या है 1/2 एंड C1 बाई C2 ये क्या है 5/10। ये कट के क्या आएगा, ये भी आएगा 1/2। यानी हमारा A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के इक्वल है C1 बाई C2 के, तीनों इक्वल है। यानी कि क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट, तीनों जब इक्वल होता है तो क्या होता है वो कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट। यानी कि ये क्या है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है, पता चल गया। अब कंसिस्टेंट है तो क्या करना है हमको, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। चलो अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग पहले। सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, वेन x इक्वल टू 0 तो y क्या आएगा 5 आएगा है ना, एंड वेन y इक्वल टू 0 तो x क्या आएगा 5 आएगा। क्या है हमारा x y, x में 0 रखे तो y 5 आया, y में 0 रखे तो x 5 आया। यानी कि 0 5 and 5 0 will lie on कहाँ, इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पॉइंट उसमें लाई करेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से रखते हैं वेन x इक्वल टू 0, x में 0 रखेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y क्या आएगा 2 नीचे चला जाएगा, कट के क्या आएगा 5 है ना, देख लो 2 0 ये 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, वेन y इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, कट के 5 आएगा, x क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि हमारा आया x y, x में 0 रखे तो y 5 आया, y में 0 रखे तो x 5 आया, यानी 0 5 and 5 0 will lie on 2x plus 2y इक्वल टू 10। तो हमारा दो पॉइंट्स निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स आया, पहला का 0 5 0 5 ये हो गया 0 5 एंड 5 0 5 0 ये हो गया 5 0, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड का भी क्या है 0 5 एंड 5 0, तो यही होगा पॉइंट, यही दोनों पॉइंट होगा, यही लाइन बनेगा, क्योंकि क्या है दोनों कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया।
अब हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है जहां पे दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हो, तो यहाँ पे एक दूसरे का कॉन्सिडेंट है के ऊपर एक है, तो सारा क्या है उसका कॉमन पॉइंट है ना। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। लाइक जैसे कि 0, 5 और 5, 0 भी एक सॉल्यूशन है, 0, 5, 5, 0 और भी बहुत सारा निकल सकता है। देखो ये जैसे कि ग्राफ में बनाना है तो एकदम सही बनेगा, जैसे कि ये पॉइंट है ना, इस लाइन में है ना ये पॉइंट 2, 3, 2, 3 भी एक सॉल्यूशन होगा, है ना। यहां पे एक 3, 2 आएगा, 3, 2, ये हो जाएगा 3 और 2, हाँ 3, 2 भी एक सॉल्यूशन होगा। आप ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पे 3 और 2, है ना। ये हमारा 3, 2 हो गया और ये होगा 2, 3, है ना, ये हो गया हमारा 2, 3, 2, 3 भी एक सॉल्यूशन है, 3, 2 भी सॉल्यूशन है, 5, 0, 0, 5 इसी तरह का इनफिनाइटली मैंने सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये कॉन्सिडेंट है ना, एक के ऊपर एक है, तो बहुत सारा कॉमन पॉइंट्स है, इसलिए हमारा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें a1 क्या है 1, b1 क्या है -1, साइन भी लेना है, c1 क्या है 8, a2 है हमारा 3, b2 है हमारा -3 एंड c2 इज 16। ठीक है, नाउ a1 by a2 इक्वल टू 1 by 3, b1 by b2 इक्वल टू -1 by -3। ठीक है, एंड c1 by c2 इक्वल टू 8 by 16, यानी कि a1 by a2 हमारा आया 1 by 3, ये -1 कट हो जाएगा तो ये भी क्या आएगा 1 by 3 एंड c1 by c2 8 by 16, ये कट क्या आएगा 1 by 2, 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कि a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के एंड नॉट इक्वल है c1 by c2 के, है ना। ये भी 1 by 3, ये भी 1 by 3, लेकिन वो 1 by 2 आ रहा है। तो ये कौन सा केस होता है, पैरेलल का होता है ना, पैरेलल का होता है, एंड पैरेलल वाला क्या होता है इनकंसिस्टेंट, है ना। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है मतलब इसका सॉल्यूशंस भी नहीं निकलेगा, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकालना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। ये थर्ड नंबर सेम, a1 इक्वल टू 2 हो गया, b1 इक्वल टू 1 हो गया एंड c1 इक्वल टू -6। ठीक है, a2 इक्वल टू 4 हो गया, b2 इक्वल टू -2 हो गया एंड c2 इज इक्वल टू -4। So a1 by a2 is equal to 2 by 4, यानी कि 1 by 2, b1 by b2 equal to 1 by -2 and c1 by c2 equal to -6 by -4, ये क्या आएगा 3 by 2, 2 3 6 2 2 4। तो क्या रहा हमारा ये 1 by 2, ये -1 by 2 एंड वो 3 by 2। यहाँ पे हमारा a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 के, क्योंकि ये 1 by 2 है और ये -1 by 2 है। ये किसका केस है, इंटरसेक्टिंग का, है ना, इंटरसेक्टिंग, है ना। तो क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सॉरी कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट होगा। और इंटरसेक्टिंग का क्या होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो उसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे,
सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। क्या इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है। यह हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई एंड x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग पुट करके भी कर सकते हैं कि x में क्या रख दिए, x में कुछ रखे y निकाल लिए, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 6 हो गया इधर, माइनस y हो गया एंड x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। हम y में पुट कर दो, व्हेन y में कुछ पुट कर दे रहे, व्हेन y इक्वल टू 2, y में 2 रखे तो 6 माइनस 2, सो x इक्वल टू 6 माइनस 2 बाई 2 यानी 4 बाई 2, ये कट होके क्या आ गया 2, 2 रखे तो क्या आया 2 आया। इफ व्हेन y इक्वल टू 4 ले लिए, y इक्वल टू 4 तो 6 माइनस 4 बाई 2 आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा, यानी कि 2 बाई 2 इक्वल टू 1। क्या आ रहा है x y, ये समझ में आया ना। बस y x के टर्म में, y के टर्म में x वैल्यू निकाल लिया है, यानी कि 6 उधर चला गया तो प्लस 6 हो गया, फिर y उधर चला गया तो माइनस y हो गया, 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई हो गया, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई बाय 2। और y में पुट करके x वैल्यू निकल जा रहा है। ऐसे नहीं कर रहे तो आप लोग डायरेक्ट कुछ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब हम लोग y में 2 रखे तो x क्या आया 2 आया, एंड जब हम लोग y में 4 रखे तो x क्या आया 1 आया, ठीक है। सो 2 2 एंड 1 4, ये हमारा विल लाई ऑन जो भी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व। अब देखेंगे सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। यह हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y, ठीक है, यानी x इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4, 4 प्लस 2y बाई 4। यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 प्लस वाई बाय 4, ये कट होके क्या आ गया 2 प्लस वाई बाय 2, x इक्वल टू आया 2 प्लस वाई बाय 2, ठीक है। x का वैल्यू निकाल लिए y के टर्म में, और y में कुछ वैल्यू पुट करेंगे। इफ व्हेन y इक्वल टू 2, जब y में 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, x इक्वल टू 2 प्लस 2 4 बाई 2 हो जाएगा, यानी क्या आएगा 2 आएगा। एंड व्हेन y इक्वल टू 4 रख दे रहे हैं, y में 4 रख दिए तो x क्या आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो गया, यानी 6 बाई 2 इक्वल टू 3 आएगा। तो क्या है हमारा x y में 2 रखे तो x आया हमारा 2, y में 4 रखे तो x आया हमारा 3, ठीक है। सो 2 2 एंड 3 4 विल लाई ऑन जो भी गिवन इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। पॉइंट्स हमारे निकल गया, आप क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या आया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का 2 2 एंड 1 4, 2 2 ये हो गया 2 और ये हो गया y का 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये आया हमारा 2 2, ठीक है। एंड 1 4 x1 y 4, ये पॉइंट आएगा हमारा 1 4 का, ये हो गया 1 4, ज्वाइन कर देंगे दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट है 2 2 एंड 3 4, सेकेंड इक्वेशन का 2 2 तो यही पॉइंट है 2 2 है, और 3 4 x3 y 4, ये वाला पॉइंट हो गया 3 4, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। सो 2 2
क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि 2 है ना, इसको नहीं लिखना है, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन, यानी कि x इक्वल टू 2 और y भी इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ चेक करेंगे पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। a1 है हमारा 2, b1 है हमारा -2 एंड c1 इज -2। ठीक है, a2 4, b2 इज इक्वल टू -4 एंड c2 इज इक्वल टू -5। सो a1 by a2 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/2 आया। b1 by b2 इज इक्वल टू -2 by -4 इज इक्वल टू क्या आया, ये भी 1/2 आया, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, -2 by -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये 1/2 आएगा। एंड c1 by c2 इज इक्वल टू -2 by -5, यानी कि 2/5। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, a1 by a2 इक्वल टू है b1 by b2, लेकिन नॉट इक्वल है c1 by c2 के, है ना। ये पैरेलल का केस है, यानी कि गिवन इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, है ना, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि ये कौन सा केस है, पैरेलल का केस है, तो ये क्या होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चारों क्वेश्चन हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, फिर आगे क्या, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसका लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। अगर हम लोग लेंथ को x ले लिए, विड्थ को y ले लिए, ठीक है, लेंथ को हम लोग x ले लिए, विड्थ को क्या किए, y ले लिए। क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, यानी विड्थ में हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, देखो ये लेंथ है हमारा और ये क्या है, विड्थ है ना। बोल रहा है कि लेंथ 4 मीटर बड़ा है, ये क्या है, 4 मीटर बड़ा है, किससे, विड्थ से। तो विड्थ में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी हमारा एक इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू वाई प्लस 4। इतना नहीं जाना है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ इज, यानी कि x इक्वल टू, लेंथ को जो माने x इक्वल टू 4 मीटर मोर का मतलब क्या हुआ, +4। 4 मीटर मोर का मतलब क्या हुआ, +4 करना है। किसमें +4 करना है, देन इट्स विड्थ, उसके विड्थ में +4 करना है। विड्थ को हम लोग क्या लिए हैं, y लिए हैं, तो x इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 4 डायरेक्ट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका अगर हम लोग हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इज 36 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, होगा। और इसका अगर हम लोग हाफ करेंगे क्या बोल रहा है, कितना आएगा, 36 मीटर आएगा, यानी 1/2 लेंथ हमारा क्या है, लेंथ को हम लोग लिए हैं x एंड ब्रेथ को क्या लिए, y इक्वल टू 36 आएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं। समझ में आया इतना, कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्या करेंगे, लेट द लेंथ, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। लेंथ भी x मीटर एंड ब्रेथ भी y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, है ना। ये हो गया पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
उसका हाफ किए, वो किसके इक्वल है, इज 36, तो ये हो गया 36, ये 2 2 कट हो जाएगा, यानी क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y उधर चला जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, या रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, जो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। पहला इक्वेशन आ गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, उसका डायमेंशन x और y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफिकल मेथड हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, उसी से हम लोग को आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, दोनों का दो पॉइंट्स निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। पहले इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम वेन y में हम 0 रखें, वेन y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 4, ठीक है। वेन अगर हम y में 4 रखें, वेन y इक्वल टू 4, तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये x माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 8, ठीक है। y में 4 रखे, ये माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 हो गया, 4 प्लस 4 8, ठीक है। तो हमारा आया x y में हम 0 रखे थे तो x आया 4, y में हम 4 रखे तो x आया 8, यानी कि 4 0 एंड 8 4 will lie on x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब देखो इसमें अगर वेन y इक्वल टू 0 रखे तो x क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। एंड वेन x इक्वल टू 0 रखे, x में 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 36। हम क्यों ला रहे 36, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो 4 का मल्टीपल्स है सर, है ना। अगर हम लोग 4 का मल्टीपल्स ले करके ग्राफ में बनाएंगे, मतलब जो गैपिंग रखेंगे 4 4 का रखेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा ग्राफ बनाना। नहीं तो अगर कोई और वैल्यू रखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश किए कि 4 का मल्टीपल रखें, ताकि हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हम 4 4 का गैप ले लेंगे, ठीक है। 4 8 इस तरह से 12, ठीक है। आप लोग इस तरह से थोड़ा सा माइंड में कर सकते हैं कि हम क्या वैल्यू रखें कि हमको ग्राफ बनाना इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, x y, अगर हम y में 0 रखे थे तो x आया था 36, एंड x में 0 रखे तो y आया 36, ठीक है। सो 36 0 एंड 0 36, 36 0 एंड 0 36 विल लाई ऑन कहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। पॉइंट्स मिल गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में हम क्या लिए, 4 4 का गैप लिए, 4 8 12 16, है ना, क्योंकि अगर 1 2 3 4 लेंगे तब तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो क्या करना है, पहला इक्वेशन का प्लॉट करेंगे, क्या 4 0 एंड 8 4, 4 0 ये पॉइंट हो गया 4 0, ठीक है, ये हो गया 4 0 एंड 8 4 ये पॉइंट हो गया 8 4 का, ज्वाइन कर देंगे दोनों को, ठीक है। ये लाइन हो गया हमारा पहला इक्वेशन का, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। सेकेंड है 0 36 एंड 36 0, 0 36 हमारा ये पॉइंट हो गया 0 36 एंड 36 0 ये हो गया 36 0, ज्वाइन। ठीक है।
इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमारा दोनों लाइन मीट कहाँ कर रहे हैं, ये हो गया हमारा लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 36 का। अब देखना है कि क्या दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट पे कर रहा है, ये पॉइंट पे कर रहा है ना। तो यही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। कौन सा पॉइंट है 2016, ठीक है। तो हमारा क्या है आंसर 20 और 16, यानी कि x 20 और y 16, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्ट एट कहाँ पे 20 16 पे, है ना। तो हमारा देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर एंड ब्रेथ या फिर विड्थ बोल सकते हैं, विड्थ दिया हुआ क्वेश्चन में, विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। दोनों लाइंस जहां पे मीट करता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशन का। तो ये हमारा 20 और 16 पे मीट कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x को हम लोग लेंथ लिए थे, यानी कि लेंथ हमारा 20 हो गया, y हम लोग विड्थ लिए थे तो विड्थ हमारा 16 हो गया। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs formed is intersecting parallel lines and consonant line। मतलब क्या हुआ, given the linear equation, एक linear equation given है, write another linear equation, एक और linear equation लिखो in two variable such that कि जो geometrical representation होगा उस पेयर का वो क्या होगा, पहला intersecting होगा, पैरेलल लाइंस होगा या फिर कॉन्सोनेंट लाइंस होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है तीनों केस कब होता है, इंटरसेक्टिंग कब होता है, पैरेलल कब होता है, कॉन्सोनेंट कब होता है। तो वैसा अपने से माइंड में सोच करके एक एग्जांपल लिख देना है। यहाँ पे A1 B1 C1 है, हमको A2 B2 C2 चाहिए। तो इस तरह से कि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए या फिर पैरेलल हो जाए या फिर कॉन्सोनेंट हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो क्या लिखेंगे, गिवन लाइन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ये गिवन intersects the line, कौन से लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो अपने से माइंड में सोचना है। तो इंटरसेक्टिंग का आपको पता होना चाहिए कि कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है ना। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो हमको इस तरह से इक्वेशन लिखना है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आए। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 4x ले लिए तो ये कट के क्या आएगा 1/2, A1/A2 यानी 2/4 कट के क्या आएगा 1/2। तो हमको इस तरह से यहाँ पे लेना है कि वो 1/2 नहीं आए। तो क्या ले लेंगे हम लोग, सपोज 12 ले लिए, 12y, अब ये कट के क्या आएगा 1/4, कुछ भी ले सकते हैं, 5y भी ले सकते थे, ठीक है, 3y भी ले सकते थे। बस A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आना चाहिए, इसको भी कुछ ले रहे हैं 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 4x प्लस 12y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दोनों क्या होगा इंटरसेक्टिंग, क्यों होगा, एज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये अपने से माइंड में आपको सोच लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस पे, इसमें भी वही लिखेंगे, गिवन लाइन 2x plus 3y minus 8 equal to 0 is parallel to कब होता है पैरेलल, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो C1/C2 के। ये दोनों इक्वल होना चाहिए लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 2x है, अगर हम यहाँ पे 4x लिख दिए तो क्या आएगा कट होकर के 2/4, A1/2 क्या आएगा 1/2 आएगा ना। तो 3y, अब यहाँ पे क्या लिखे कि ये भी क्या आ जाए 1/2 आ जाए, B1/B2 भी 1/2 आ जाए। तो नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6y होना चाहिए, तब ना ये कट होकर के क्या आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हमें A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, कुछ भी, सपोज 4 लिख दे रहे हैं। तो ये कट होकर क्या आएगा -8/-4, ये +2 आ जाएगा कट होकर के, 1/2 नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, एज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन, इसमें वैसे ही गिवन लाइन 2x plus 3y minus 8 equal to 0 is coincident to, इसमें क्या होता है, तीनों इक्वल होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लिख देंगे। क्या करना है इसमें आपको, डायरेक्टली कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सबको और यहाँ पे लिख दो तो सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2 3 जा 6x हो गया, 3 3 जा 9y हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कोइंसिडेंट होता है। जैसे कि देख लो 2/6 क्या आएगा, 1/3 आएगा ना, 3/9 क्या आएगा, ये भी 1/3, -8/-24 ये भी क्या आएगा, 1/3 आएगा, यानी तीनों सेम आएगा। एज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, सिंपल है, आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन 6 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों का ग्राफ बनाना है और उससे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ठीक है, और वो एक्स एक्सिस से भी फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब उसका एक साइड जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड करना है। पहले ग्राफ बनाना है तो हमको सॉल्व करना होगा। पहले सॉल्विंग इक्वेशन, 2 सॉल्यूशन निकालना होगा। इक्वेशन 1, ठीक है, क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये y हो जाएगा प्लस वाई और ये -1 है ना। तो अब देखो व्हेन सपोज y इक्वल टू 0 तो x क्या आएगा, -1 आएगा। y में 0 रख दिया तो x क्या आया, -1। एंड व्हेन y इक्वल टू 1, y में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x 0 आ जाएगा। यानी x y में 0 रखे तो x आया -1 एंड y में 1 रखे तो x आया 0। सो -1 0 एंड 0 1 will lie on x minus y plus 1 equal to 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सॉल्विंग इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं या फिर आप कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में। जैसे कि अगर हम लोग 3x इक्वल टू लिखे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y बाय 2y हो जाएगा। 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y बाय 3। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप लोग वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 4 रखें, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8 तो 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा। फिर अगर y का वैल्यू 6 रखें, व्हेन y इक्वल टू 6, y में अगर 6 रखें तो 2 6 12, 2y माइनस 12 0, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। व्हेन y इक्वल टू 0 रखेंगे, y में अगर 0 रखें तो क्या बचेगा, सिर्फ 12/3, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा x y में 6 रखे x आया 0, y में 0 रखे x आया 4। ठीक है, सो 0 6 एंड 4 0 will lie on 3x plus 2y minus 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का हमारा दो कोऑर्डिनेट्स निकल गया, दो पॉइंट्स निकल गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला का आया था हमारा 1 -1 0 एंड 0 1 -1 0, ये हो गया हमारा -1 0। ठीक है, एंड 0 1 x 0 y 1, ये हो गया हमारा 0 1 0 1। ठीक है,
दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ओके ज्वाइन। ये इक्वेशन है, ये लाइन है हमारा किसका, x माइनस वाई प्लस इसका, ठीक है। सेकेंड है हमारा 0 6 x 0 y 6, ये हो गया 0 6 और 4 0 4 0, ये हो गया 4 0, ज्वाइन कर दो। ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। ये इक्वेशन, ये लाइन हो गया हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का। तो दोनों देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। शेड करने के लिए बोला था तो यहाँ पे हम लोग इसको शेड कर दिए, ठीक है। और क्या पूछा था कि उसके वर्टिसेस का हमको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो 3 वर्टेक्स कहाँ पे है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये तीनों इसका क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। ये क्या हो गया -1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 0, एंड ये क्या है 2 3 2 3। क्या लिखेंगे, वर्टिसेस सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of triangle formed are क्या क्या है, -1 0 4 0 एंड 2 3, ठीक है। यही क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से पॉइंट्स को अच्छे से प्लॉट करना है और स्ट्रेट लाइन खींचना है, और आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। ग्राफ पेपर में नहीं बनेंगे तो हमारा सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।